दोस्तों, तंत्र, ब्लैक मैजिक एक बड़ा ही चर्चा का विषय है। अलग अलग पॉडकास्ट पे कोई आज डेढ़ फुटिया की बात कर रहा है, कोई अघोरी तंत्र की बात कर रहा है, कोई शाबर तंत्र की बात, अलग अलग तंत्रों की रचनाएं, नए तरह की तंत्रों की रचनाएं भी कर रहे हैं लोग। और मैं हॉरोस्कोप देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देता हूँ। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के मन में शक शंका ये रहती है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ तंत्र किया हुआ है, कुछ टोना किया हुआ है, कुछ टोटका किया हुआ है। सास कहती है ससुर बहू ने किया है, बहू कहती है सास ने किया है, ननद ने किया है, भाभी ने किया है, दुनिया भर के है ना। बॉस कहता है एम्प्लॉय ने किया, एम्प्लॉय कहता है बॉस ने किया है। तो आज एक लॉजिकल पहलू आपके सामने मैं बताने वाला हूं। हाउ टू डेसिफर, कैसे पता चले कि आप तंत्र के शिकार हैं या तांत्रिक प्रयोग के शिकार हैं, या किस तरीके से फिगर आउट, हाउ टू फिगर दिस आउट। दोस्तों, डीएनए एस्ट्रोलॉजी हमने कहा है एक अलग ही सिद्धांत पे, एक अलग ही कोड पे काम करता है। अश्विनी से लेके रेवती तक 27 नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्र के ऊपर अलग अलग कार्मिक रजिस्ट्री है। 3 नक्षत्र है, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों के ऊपर है बुध यानी मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी। बुध आप सभी जानते हैं, बुध को ट्रांसजेंडर कहा जाता है और ड्यूअल चीजें दिखाता है। ड्यूअल यानी आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों, 90% जो जनता है, आप अपने वर्क में बिजी रहते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, घर में भाजी पाला लेकर आते हैं, आपका जो जीवन है उसमें ही सिमट कर रह जाता है। कुछ प्रतिशत जनता ऐसी है कि उनका इंक्लिनेशन कहिए, झुकाव कहिए, इस तरह की चीजों में होता है। ज्योतिष, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, देवता, असुर, ये सब चीजों के बारे में सोचना, उसको सीरियसली थॉट देना, अदर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन, ये बुध ग्रह दर्शाता है। ड्यूअल इन द सेंस, मर्क्यूरी प्लैनेट इज ड्यूअल इन नेचर इन द सेंस दैट इट शोज 2 वर्ल्ड्स। तो अगर आपका कुंडली का लगना पॉइंट, चंद्र राशि नक्षत्र, लगना लॉर्ड इनमें से किसी नक्षत्र में चला जाए, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, या आपके कुंडली में 1-4 कॉम्बिनेशन हो, फर्स्ट का लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, कोई भी 1-4 कॉम्बिनेशन या प्लैनेटरी कंजंक्शन हो, तो आप बुध कार्मिक रजिस्ट्री कहलाता है। आपका रुझान हो सकता है। एट द सेम टाइम आप इन चीजों का शिकार हो सकते हैं। तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, है ना, काला जादू, सफेद जादू, है ना। और इसका एक और प्रमाण है कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो अथर्व वेद है, अथर्वण वेद, हर वेद का एक ग्रह और एक देवता है। चारों वेद है, हर वेद को का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ग्रह है और एक देवता है। तो अथर्वण वेद का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, मर्क्यूरी, और इसकी जो प्रेसिडिंग गॉडेस है दैट इज गॉडेस काली। और अथर्वण वेद वह है कि जो जिसमें सब कुछ ज्ञान, तंत्र, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, सबका ज्ञान है। और आप देखते हैं कि तंत्र प्रयोग भगवती काली से भी जोड़ के देखा जाता है क्योंकि अधिष्ठात्री है।
अब उसको ज्ञान को किससे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाता है। पर ये आपकी कार्मिक रजिस्ट्री हुई, बुध कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्र हो, तो आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है या इन चीजों का शिकार भी हो सकते हैं। आपको मैंने लिंकिंग पॉइंट बताया, अथर्ववेद, मरकरी, गॉडेस काली। अब एक कथा है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये अगर आपका मर्क्यूरी कर्मा है, ये एक 100%, जैसे मैं बताया, इंक्लिनेशन भी आ सकता है या आप शिकार भी हो सकते हैं, बट इट इज नॉट 100% गारंटी दैट यू विल बी द विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक इफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन। अब एक मैं कथा बताने जा रहा हूं और एक तथ्य एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने रावण सभी जानते हैं। रावण का पुत्र था इंद्रजीत मेघनाथ। इंद्रजीत मेघनाथ। अब हमें दो चीजें पता है, रावण की हमें पूरी कुंडली पता नहीं है, ना ही इंद्रजीत मेघनाथ की पूरी कुंडली पता है। इंद्रजीत मेघनाथ का एक हमें बर्थ स्टार पता है, उसका जन्म नक्षत्र पता है, इट वॉज पूर्व आषाढ़ा। और रावण का भी हमें नक्षत्र पता है, रेवती, उसका लग्न वगैरह कुछ पता नहीं है। एक हमें फैक्ट पता है कि जब इंद्रजीत मेघनाथ का जन्म होने जा रहा है, रावण जो है वो ही ऑर्डर्स ऑल द प्लैनेट्स, शनि, राहु, केतु, सबके सब नवग्रहों को आदेश करता है कि आप मेरे कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ स्थान में आ जाइए। ये आप कथा जानते होंगे। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं राहु केतु हमेशा 1/7 पैरेलल अपोजिट एक्सिस में रहते हैं। पर अगर हम उस घटना को सत्य माने तो मान लीजिए आपने एक चार्ट बनाया, हमारे पास 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट है कि रावण जो है सभी ग्रहों को अपने लाभ स्थान यानी 11वें भाव 11th हाउस में बैठने के लिए आदेश देता है। और कब होती है घटना? जब इंद्रजीत मेघनाथ का जन्म होने जा रहा है, बर्थ होने जा रहा है। और इंद्रजीत मेघनाथ के बारे में हमें आपको एक बात बताई कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है, पूर्व आषाढ़। तो यानी 11वें भाव में पूर्व आषाढ़ नक्षत्र यानी सैजिटेरियस। आप जानते हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सैजिटेरियस, यानी 11वें भाव में सैजिटेरियस राशि बनी। यानी इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? अगर रावण के 11वें खाने में सैजिटेरियस है तो रावण का लग्न हुआ, सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न यानी लग्न हुआ 11 नंबर लग्न एक्वेरियस लग्न। हम इतना समझ सकते हैं कि रावण का जो लग्न था वो कुंभ लग्न की पत्रिका थी। अब आगे एक और घटना घटती है कि शनि और बृहस्पति में एक बातचीत होती है कि वो रावण को मारना चाहते हैं और सबके सब नवग्रह हैं, बंदी हैं 11वें भाव में। तो ये मारना संभव नहीं है जब तक कि 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट, मरण कारक का इन्वॉल्वमेंट हो। तो एक नया प्लैनेट 10th प्लैनेट खोजा जाता है जिसका नाम है मांदी। और जो आता है 12th हाउस में यानी कैप्रिकॉर्न में, वो भी एक विशेष नक्षत्र में बॉर्न होता है, अभिजीत नक्षत्र में। और अभिजीत नक्षत्र कुछ नहीं है बल्कि इट इज द कंबाइंड पोर्शन ऑफ उत्तराषाढ़ एंड श्रवण नक्षत्र दैट ऑकर्स इन कैप्रिकॉर्न। उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र दोनों को हमने मिला लिया तो अभिजीत नक्षत्र बनता है, जिसमें मांदी का जन्म हुआ था। और मांदी जो है वह सुपर नेचुरल पावर्स को दर्शाता है। इंद्रजीत मेघनाथ का हमने आपको बताया 3 नक्षत्र शुरू में बताया, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़। इंद्रजीत मेघनाथ का हमने बताया पूर्व आषाढ़ का जन्म है और उसके पास भी काफी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं।
परंतु ये है कि वही उसकी अकल्ट पावर, वही उसकी सुपरनेचुरल पावर्स उसके घात का कारण बनता है। एक ऐसी घटना है, वो देवी को प्रसन्न करता है, देवी उसे वरदान देती है, 4 दिए हैं, कोई भी एक फूंक में उसे बुझा देगा यदि, तो वो तुम्हारा घात कर सकेगा, अन्यथा तुम्हें कोई छू नहीं सकेगा। तो आगे घटना है कि हनुमान जी एक ही इसमें वो 4 दिए जो है बुझा देते हैं, और वही उसकी शक्ति जो है उसके घात का कारण। और एक और घटना चलती है, निकुंभ यज्ञ करवाते हैं, हनुमान जी मंत्र फेर देते हैं, वही शक्ति इंद्रजीत के घात। तो अब आपका बर्थ अगर उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में है, लग्न आपका पॉइंट या चंद्र नक्षत्र या लग्न लॉर्ड आपका इन नक्षत्रों में चला जाए, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र, आपका इंक्लिनेशन, आपका सामना, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, इस तरह की सब चीजों से होता है। और ज्यादातर एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी उत्तराषाढ़ा के ऊपर जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री है। जुपिटर जो है देवगुरु है और शुक्र जो है वो असुर गुरु है। तो आप देखते हैं कि जो भी व्हाइट मैजिक है, जो भी पॉजिटिव पूजा, हवन, होम, यज्ञ, अभिषेक आदि है, उत्तराषाढ़ा में चला जाएगा। जो भी ब्लैक मैजिक है, तंत्र वंत्र, मारण मोहन आदि क्रिया है, वो श्रवण नक्षत्र में चली जाएगी। और एक जनरल प्रोटोकॉल देते हैं कि यदि आपका इन नक्षत्रों में बर्थ है, तो आप व्हेन यू आर वेंचरिंग इनटू सच टेरेन, कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ देवीय शक्तियों में आप वेंचर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, नहीं तो इंद्रजीत मेघनाथ के जैसा वही शक्ति आपके घात का कारण बन सकती है। आपको ध्यान में रखना है। और पहले मैंने जो आपको बताया नक्षत्र रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उस पर भी आपको केयरफुल रहना है। एक हम टॉपिक रह गया हमारा कि जैसे मैं बताता हूं कि हर नाम के ऊपर भी कोई ना कोई कार्मिक, नाम के फर्स्ट अक्षर पे भी कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री है। तो शैनलियन न्यूमरोलॉजी चार्ट में आप जानते हैं कि 4 इनिशियल्स हैं, ई, एन, एच एंड एक्स। ये नाम से अगर आपका नाम शुरू हो तो भी मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री कहलाता है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एच फॉर हनी सिंह, आप जानते हैं एक्सीडेंटली सैटेनिक चर्च में चले गए, आजकल अलग अलग जगहों पे पूजा पाठ आदि करते हुए नजर आते, तो मर्क्यूरी कनेक्शन। ऋतिक रोशन आप जानते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, अपने मूवीज में एलियंस, सुपर नेचुरल पावर्स, इन चीजों की बात करते, तो इन लोगों को भी काफी सावधान रहना है। गहरा विषय है और विस्तार से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। थैंक्स अ लॉट।